आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक ट्रक ड्राइवर होना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में है उतना ही मुश्किल। माल जल्दी पहुंचाने के चलते कभी कभी तो इतना दबाव होता है कि हम रात रात भर सो नहीं पाते। ऊपर से कुछ भी गड़बड़ होने पर मालिक की गालियां सुननी पड़ती है, वो अलग। और अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो लोग ट्रक ड्राइवर पर ही चढ़ पड़ते हैं, ये सोचे बगैर कि उसकी गलती थी भी या नहीं। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं ट्रक चला रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से हाईवे पर गाड़ियों की तादाद भी बहुत कम हो गई थी। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि इतने में ही खलासी का फ़ोन बज उठा। फिर उसने फ़ोन उठाया तो पता नहीं फ़ोन पर कौन था। खलासी सिर्फ हाँ हूँ में जवाब दे रहा था। फिर फ़ोन रखते ही खलासी ने कहा, उस्ताद, ट्रक के पीछे जो ड्राम पड़े हैं ना, उन्हें मालिक ने कहीं पर खाली करने को कहा है। जिस पर मैंने कहा, फ़िलहाल तो हम हाईवे पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर तो खाली नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं देखता हूँ, अगर कहीं जंगल वगैरह दिखे तो ठीक है। क्योंकि हम काफ़ी देर से ट्रक चला रहे थे, तो ऐसे में भूख लगना तो स्वाभाविक ही था, जिस वजह से हमने ट्रक को हाईवे के किनारे एक ढाबे पर रोका और फिर हमारी पेट पूजा शुरू हो गई। ढाबे पर से खाना पीना कर लेने के बाद हम वापस से आगे बढ़ने लगे। खाना खाने के बाद खलासी बिल्कुल सुस्त पड़ चुका था और उबासियाँ लेने लगा था। चलते चलते हमें पता नहीं चला कि कब हम छत्तीसगढ़ दाखिल हो गए। अभी मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र हाईवे से अलग एक रास्ते पर गई। वो रास्ता जंगलों से घिरा पड़ा था। उस रास्ते को देखते ही मैं सोचने लगा, इस रास्ते पर ही ट्रक ले जाकर ड्राम खाली करवा देता हूँ। वैसे भी आगे कहीं जंगल मिलेगा नहीं। ये सोचते हुए मैंने गाड़ी को उस रास्ते की तरफ मोड़ लिया और थोड़ा भीतर जाकर गाड़ी रोकते हुए खलासी से कहा, ओए ओए शंभू, उठ, चल, ड्राम खाली करना है ना। इस पर खलासी आंख मीचते हुए उठा और बोला, उस्ताद, ये हम कहाँ पर हैं? ये तो हाईवे नहीं लग रहा मुझे। जिस पर मैंने कहा, नहीं है, हाईवे नहीं है। चल वो सब छोड़ और चल ड्राम खाली करते हैं। इस पर खलासी ने कहा, उस्ताद आप रुको, दो ही तो ड्राम है, मैं खाली कर देता हूँ। और ये बोलकर खलासी ट्रक से नीचे उतरकर पीछे की तरफ चला गया। इधर उधर से ध्यान हटते ही मेरी नज़र रास्ते पर गई। बड़ा ही वीरान रास्ता था। इंसान तो दूर, लाइट का एक खंबा तलक रास्ते पर नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं रास्ते को देख ही रहा था कि तभी मुझे ध्यान आया कि शंभू को पीछे गए हुए काफ़ी वक्त हो चला था। लिहाजा मैंने ट्रक की खिड़की से सिर बाहर निकालकर शंभू को आवाज़ लगाया, अरे शंभू, अभी तक हुआ नहीं क्या? इस पर शंभू का कोई जवाब नहीं आया, जो कि मुझे काफ़ी अजीब बात लगी। लिहाजा मैं ट्रक से नीचे उतरा और पीछे की तरफ बढ़ने लगा, ये देखने के लिए कि शंभू क्या कर रहा है। फिर जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो वहां कहीं पर भी मुझे शंभू नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ एक ड्राम उल्टा पड़ा था। मैंने शंभू को बहुत आवाज़ें लगाईं, मगर शंभू की कोई आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। आखिर में थक हार कर मैंने उस ड्राम को ट्रक में चढ़ाया और ट्रक का डाला उठाने लगा। अभी मैं ट्रक का डाला उठा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ट्रक के नीचे से निकलते एक हाथ पर गई। उस हाथ को देखते ही मैं एकदम से पीछे हट गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई मेरे ट्रक के चपेट में आ गया है। हिम्मत जुटाकर मैंने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया और नीचे झुककर देखने लगा। फिर जब मैंने मोबाइल को उस बॉडी के थोड़ा नज़दीक किया तो मेरे होश उड़ गए। एक झटके में मैं 2 कदम पीछे जाकर गिरा। दरअसल वो बॉडी
और किसी की नहीं बल्कि मेरे खलासी शंभू की थी और उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से खाया हुआ था। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर उसे निकालना चाहा तो पता नहीं क्यों मैं उसके साथ ही खींचा चला जा रहा था। मैंने दोबारा से टॉर्च मारकर ध्यान से देखा तो पाया कि शंभू का एक पैर किसी ने पकड़ रखा है और वो शंभू के पैर को किसी जानवर की तरह चबा रहा है। उस आदमी की आंखें खून सी लाल थीं और उसका मुंह खून से सना हुआ था। इतना सब देखकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये जरूर कोई ऊपरी शक्ति है। लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और ट्रक के आगे की तरफ भागने लगा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी उस शैतान ने ट्रक के नीचे से ही मेरा पैर पकड़ लिया और ट्रक के नीचे खींचने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मैंने अपने जेब से माचिस निकाला और माचिस की तीली जलाकर उस शैतान की तरफ फेंक दिया। हालांकि आग से वो शैतान जला नहीं मगर मेरी आंखों के सामने ही हवा में धुआं हो गया, जिसके तुरंत बाद ही मैंने शंभू को उठाकर ट्रक में सुला दिया क्योंकि उसकी सांसें चल रही थी। फिर मैंने ट्रक स्टार्ट किया और सीधे अस्पताल जाकर ही रुका। खैरियत तो इस बात की थी कि शंभू की जान बच गई, मगर वो था क्या ये आज तक ठीक ठाक पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों की माने तो वहाँ पर बहुत पहले आदिवासी लोग रहा करते थे। वो लोग जादू टोना पर काफ़ी ज़्यादा यकीन करते थे और जो भी उनकी आस्था के बीच आता वो लोग उसे उसी जगह पर ज़मीन में जिंदा ही दफना दिया करते थे और उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी उस रास्ते पर भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।